नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिविल इंजीनियर जय कुमार तिवारी। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत मैं एक कमेंट से करूंगा। ये कमेंट जॉन विकी D4 ने किया है हमारे एक वीडियो पर, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण कमेंट है। मुझे लगता है कि ये सवाल जो इन्होंने अपने कमेंट में पूछा है, ये हजारों लाखों लोगों का ये सवाल हो सकता है। ये म्यूटेशन के बारे में है कि अगर कोई लेआउट जिला पंचायत से अप्रूव्ड है, रेरा में रजिस्टर्ड है, और उसमें अगर कोई आदमी प्लॉट लेता है, कोई ग्राहक प्लॉट लेता है, तो उसको क्या म्यूटेशन कराना पड़ेगा या नहीं कराना पड़ेगा, और नहीं कराना पड़ेगा तो क्यों नहीं कराना पड़ेगा। इसमें जो ब्रोकर्स हैं काफ़ी कन्फ्यूजन पैदा कर देते हैं। अपने प्लॉट को बेचने का उनका लालच रहता है। इस लालच में खरीदने वाले ग्राहक को वो कुछ भी कहने को तैयार रहते। कुछ ब्रोकर्स की बात कर रहे हैं, सारे ब्रोकर्स कृपया इसको अन्यथा ना लें, लेकिन कुछ ब्रोकर ऐसे ज़रूर हैं जो ग्राहक को कुछ भी कहने को तैयार रहते हैं, सिर्फ इस शर्त पर कि कैसे भी मेरी बातों में आ जाए और वो प्लॉट खरीद ले। तो मेरे इस चैनल का उद्देश्य यही है कि मैं ऐसे ब्रोकर या ऐसे चीट करने वाले लोगों को ग्राहक से दूर रखने की कोशिश करता हूं, ताकि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और हमारा जो ग्राहक है, जो एंड यूजर है, वो सही प्रॉपर्टी, लीगल प्रॉपर्टी और उचित दाम में ले सके। ये मेरा उद्देश्य है इस चैनल का। तो इस वीडियो में भी मैं इसी टॉपिक पर बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको कमेंट पढ़ के सुनाता हूं, और फिर इसके एक एक पार्ट का, कमेंट में कई पार्ट्स में पूछा है, एक एक पार्ट का मैं डिटेल में उत्तर दूंगा। जॉन विकी साहब ने पूछा है, सर नमस्ते, एक सवाल है, क्या जिला पंचायत प्लस रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट में प्लॉट लेने पर भी म्यूटेशन करवाना जरूरी है? क्वेश्चन का एक पार्ट ये है। दूसरा पार्ट है, इस संबंध में कोई नया ऑर्डर / रूल आया हो तो बताइएगा। आगे इन्होंने लिखा है कि ब्रोकर बोलते हैं कि म्यूटेशन की ज़रूरत नहीं है, और अगर होगा तो काफ़ी महंगा होगा, क्योंकि वो पहले प्लॉट को कृषि भूमि में चेंज कराएंगे और म्यूटेशन कराएंगे, और उसके बाद फिर से आवासी या धारा 80 करवाएंगे। कृपया इस विषय पर भी एक डिटेल्ड वीडियो बनाइएगा। काफ़ी लोगों का यही सवाल रहता है। धन्यवाद। तो दोस्तों, इसी कमेंट को क्लियर करने के लिए, जो इन्होंने सवाल पूछे हैं, उन सवालों को क्लियर करने के लिए मैं ये वीडियो विस्तार से बना रहा हूँ। तो शुरुआत करते हैं एक एक पार्ट से। इनके सवाल का पहला पार्ट ये है कि क्या जिला पंचायत प्लस रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट में प्लॉट लेने पर भी म्यूटेशन करवाना जरूरी है? इसका उत्तर ये है दोस्तों, जब कोई जिला पंचायत से प्रोजेक्ट पास होता है, तो पास होने से पहले ही उस कृषि भूमि को गैर कृषक कराना पड़ता है या धारा 80 कराना पड़ता है। उसके बाद ही कोई प्रोजेक्ट जिला पंचायत से पास होता है। कृषि भूमि पर कोई भी प्रोजेक्ट आवासीय योजना या किसी अन्य प्रयोग के लिए स्वीकृत नहीं किया जाता है। और जो म्यूटेशन की क्रिया है, वो केवल कृषि भूमि पर ही म्यूटेशन किया जाता है या दाखिल खारिज किया जाता है, क्योंकि सरकार कृषि भूमि पर राजस्व लेती है। तो सरकार को पूरे कृषि भूमि का हिसाब या रिकॉर्ड रखना होता है कि मेरे पास किस गांव में कितनी कृषि भूमि है, उस पर कितना लगान लगता है, लगान देने वाला आदमी कौन है, मतलब कृषि भूमि का मालिक कौन है, तो कौन मालिक है, उस पर राजस्व की रकम कितनी वसूलनी है सरकार को। इसलिए वो सारी कृषि भूमि का रिकॉर्ड रखता है या सरकार रखती है अपने पास। अब जब सरकार उस कृषि भूमि को आवेदक द्वारा ये लिखवा के एफिडेविट लेके गैर कृषक कर देती है कि भविष्य में इस भूमि पर मैं कृषि कार्य नहीं करूंगा, कृषि से संबंधित अन्य कार्य जैसे कुक्कुट पालन, मुर्गी पालन, ये सब भी नहीं करूंगा, तो अब मेरी जमीन को कृषि से गैर कृषक कर दिया जाए। तो आवेदक के इस प्रार्थना पत्र और एफिडेविट पर जब सरकार उस कृषि भूमि को कृषि खत्म करके गैर कृषक कर देती है, तो जब गैर कृषक हो गई, तो अब सरकार के लिए ये काम हो गया कि उस गैर कृषक जमीन से सरकार कोई राजस्व नहीं लेती है। तो जो उसको राजस्व लेने वाला रिकॉर्ड था, जिसमें कृषि भूमि पर राजस्व लिया जाता था, उस रिकॉर्ड से इस गैर कृषक की हुई भूमि के टुकड़े को अलग रखना है, क्योंकि अब उसको अपने राजस्व वसूली वाले रिकॉर्ड में इसको नहीं रखना है, वहाँ से ख़त्म करना है, इसको खारिज करना कहते हैं, इसको वहाँ से खारिज कर देगा। तो जब वो राजस्व रिकॉर्ड में अकृषक हुई भूमि राजस्व वसूलने वाले रिकॉर्ड से खारिज हो जाएगी,
तो अब उसको उस गैर कृषक की हुई भूमि को अपने रिकॉर्ड में आगे रखना नहीं है। तो जब उसके यहाँ रिकॉर्ड में रखना ही नहीं है तो म्यूटेशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि म्यूटेशन उसी पार्ट का या उसी भूमि का हो सकता है जो सरकार ने अपने रिकॉर्ड में रखी है, और केवल कृषक की भूमि ही सरकार अपने रिकॉर्ड में रखती है, क्योंकि वहाँ से कृषि भूमि से सरकार को राजस्व लेना होता है। तो जब वो भूमि भूस्वामी के आवेदन पर, उसके एफिडेविट पर कृषि से गैर कृषक कर दी गई और सरकार ने अपने कृषि भूमि के रिकॉर्ड से उसको अलग कर दिया, तो जब अलग कर दिया तो सरकार के पास उस भूमि का कोई लेखा जोखा नहीं रहा उस रिकॉर्ड में, तो फिर वो म्यूटेशन कैसे करेगी, दूसरे का नाम भी कैसे चढ़ाएगी, और उसको दूसरे का नाम चढ़ाने की आवश्यकता नहीं रहती है, क्योंकि अब उस गैर कृषक की गई भूमि पर कोई उसको राजस्व या सरकार को कोई राजस्व नहीं लेना है। इसलिए सिद्धांत रूप में ये निष्कर्ष निकला कि जो भूमि कृषि से गैर कृषक हो जाती है उस भूमि का म्यूटेशन राजस्व विभाग में या सरकार के यहाँ नहीं होता है। तो वही बात निकल के आई निष्कर्ष रूप में कि जब कोई भी प्रोजेक्ट, चाहे वो एलडीए से अप्रूव्ड हो जाए, चाहे जिला पंचायत से अप्रूव्ड हो जाए, तो वो कृषि भूमि से गैर कृषक पहले भूमि कराई जाती है, तभी प्रोजेक्ट अप्रूव्ड होता है। इसलिए जिस भूमि पर कोई लेआउट पास हो गया है, चाहे भले वो रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं रजिस्टर्ड है, इस बात से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि रेरा तो केवल स्वीकृत होने के बाद अपने आप पंजीकरण करता है, अप्रूवल से उसका कोई मतलब नहीं है। तो सिर्फ अप्रूवल अगर हो गया है किसी भूमि पर लेआउट का, तो अब उस भूमि पर कोई म्यूटेशन विधिक रूप से नहीं होता है और ना म्यूटेशन कराने की कोई आवश्यकता है। तो सारे कन्फ्यूजन दूर कर लीजिए। जो लोग भी किसी अप्रूव्ड कॉलोनी में कोई प्लॉट या संपत्ति आवासीय हो चाहे गैर आवासीय हो, किसी उपयोग की हो, ले रहे हैं, तो उस भूमि पर अब उनको राजस्व विभाग में किसी भी तरह म्यूटेशन कराने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर? बिल्कुल नोट कर लीजिए। अब दूसरी बात भी करते हैं म्यूटेशन के संबंध में। देखिए, म्यूटेशन अगर आपका जो प्रोजेक्ट है वो नगर निगम की सीमा के अंतर्गत आ रहा है और नगर निगम कर वसूली के लिए जो गृह कर है या जल कर, सीवर कर है, इसके लिए अपने यहाँ म्यूटेशन करता है कि ये ज़मीन किसकी है जिस पर हमें गृह कर, जल कर या सीवर कर लेना है। तो नगर निगम में आपको म्यूटेशन कराना पड़ेगा अगर आपकी ज़मीन, आपका प्लॉट या पूरा प्रोजेक्ट नगर निगम की सीमा के अंतर्गत आता है। और अगर आपने बिल्डर से सीधा लिया है तो फिर आप म्यूटेशन तब भी कराएंगे। और अगर आपने रीसेल में लिया है, पहले किसी और का नाम था और पहले वाले आदमी ने नगर निगम में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है या करा लिया है, दोनों परिस्थितियों में नगर निगम में रजिस्ट्री होने के बाद रजिस्ट्री की एक कॉपी और कुछ आवश्यक और दस्तावेज, एफिडेविट वगैरह आपको जमा करने पड़ेंगे और उसके आधार पर नगर निगम में नगर निगम के करों के देयता के लिए आपको म्यूटेशन कराना पड़ता है। हालांकि जो नगर निगम का म्यूटेशन का एक्ट है वो ये कहता है कि नगर निगम में रजिस्ट्रेशन कराने से या म्यूटेशन कराने से कोई भी स्वामित्व प्रमाणित नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर अगर कोई किराएदार है तो कर वसूली के लिए अपने नाम से किराएदार भी म्यूटेशन करा सकता है किराएदारी के रूप में, अगर उसने लीज पर लंबे समय के लिए कोई संपत्ति ले रखी है। तो इससे निष्कर्ष ये निकला कि अगर नगर निगम की सीमा के अंतर्गत है तो आप नगर निगम में करों के लिए रजिस्ट्रेशन या म्यूटेशन करा लें, लेकिन राजस्व विभाग में किसी तरह के म्यूटेशन कराने की आवश्यकता नहीं रहती है, क्योंकि उसका पहले से धारा 80 होके लेआउट अप्रूव्ड हो गया है और धारा 80 हो जाने के बाद म्यूटेशन कराने की राजस्व विभाग में आवश्यकता नहीं रहती है, या कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि धारा 80 होने के बाद अगर कोई प्रोजेक्ट अप्रूव्ड हो गया तो उसका म्यूटेशन किया जाए। जैसा इन्होंने कहा है कि कोई ब्रोकर ये कहता है कि अगर म्यूटेशन कराएंगे तो काफ़ी महंगा पड़ेगा, पहले उसको कृषि भूमि में कराना पड़ेगा, उसके बाद फिर उसको गैर कृषि कराना पड़ेगा, 2 बार खर्चा लगाना पड़ेगा। ये सब कंफ्यूजन करने वाली बातें हैं। म्यूटेशन की आवश्यकता ही नहीं है। तो जब लेआउट अप्रूव्ड हो जाएगा तो उसके अंतर्गत आवासीय भूमि को दोबारा से कृषि भूमि किया ही नहीं जा सकता है। ब्रोकर का ये कहना गलत है कि पहले कृषि भूमि कराना पड़ेगा फिर आवासीय कराना पड़ेगा। कोई कन्फ्यूजन पैदा ना करें। अप्रूव्ड लेआउट के अंतर्गत आपको राजस्व विभाग में किसी म्यूटेशन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन नगर निगम सीमा के अंतर्गत है और आपने डायरेक्ट प्लॉट बिल्डर से खरीदा है या सेकंड पार्टी से खरीदा है जिसने पहले खरीद रखा है, तो आपको नगर निगम में अपने नाम अंकित करा लेना चाहिए, जिसको म्यूटेशन कहते हैं, म्यूटेशन कराना चाहिए। और भविष्य में आने वाले जो भी गृह कर, जल कर या सीवर कर हैं वो आपकी देयता बनते हैं और आपको देना पड़ेगा। तो दोस्तों,
आपको क्लियर हो गया होगा कि म्यूटेशन का क्या संबंध है उस परिस्थिति में अगर किसी प्रोजेक्ट का लेआउट पास है, आपको कराना है या नहीं कराना है। इस वीडियो में मैंने विस्तार से इसके बारे में आपको बताया। दोस्तों, इस सूचना के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में किसी महत्वपूर्ण बिंदु पर फिर आपसे चर्चा करेंगे। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक देखें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार।